महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं। राज ठाकरे कभी किसी के साथ दिखाई देते हैं तो कभी उसी दल को लपेट देते हैं। राज ठाकरे का अंदाज बाला साहब ठाकरे की याद दिलाता है। बाला साहब ठाकरे का भी यही तल्ख तेवर था। उनसे अंदाज सीखे राज ठाकरे ने, और राज ठाकरे में एक छवि भी देखी जाती है बाला साहब ठाकरे की। दौर बहुत अलग चल रहा है। बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को बनाया था वो शिवसेना लगभग खत्म होने की कगार पर दिखती है। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है और ठाकरे परिवार पूरी तरह से शिवसेना से बाहर दिखता है। कम से कम चुनाव आयोग ने जिन्हें असली शिवसेना कहा है उनसे तो ठाकरे परिवार दूर दिखता है। उद्धव ठाकरे अपना संघर्ष कर रहे हैं। राज ठाकरे ने 10 साल पहले ही या इससे पहले ही अपने संघर्ष को शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। उद्धव ठाकरे भी ऐसा कोई प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन असली बात है बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने की। राज ठाकरे पहले भी दावा करते रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को वो आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके राजनीतिक गुरु बाला साहब ठाकरे ही हैं। बाला साहब ठाकरे के सिखाए हुए सिद्धांतों पर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका अंदाज भी वही रहता है। यही वजह है कि बेशक महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल वो बीजेपी और शिंदे सरकार के थोड़ा करीब दिखते हैं, कई बार दिखते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर हमला करते हैं तो अपरोक्ष रूप से वो इधर साथ में दिख जाते हैं। कई बार आपको मंच साझा करते भी दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ में है या शिंदे के साथ में है। लेकिन राज ठाकरे फिर बीच बीच में झटका भी दे देते हैं, जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ही एक नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत देना बताता है कि राज ठाकरे अपनी सियासत अलग चला रहे हैं। राज ठाकरे ने दरअसल महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा फिर से उठाया। ये लाउड स्पीकर का मुद्दा सबसे पहले भी राज ठाकरे ने ही उठाया था। महाराष्ट्र में राज ठाकरे हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड खेलते दिखाई दे रहे हैं, और सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार राज ठाकरे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाते हैं? क्या लाउड स्पीकर की राजनीति से राज ठाकरे को चुनावी फायदा होगा? खासतौर पर तब जबकि शिवसैनिक इंतजार कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना, उनके सिद्धांत, उनके विचार, ये शाखाएं हैं। बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, सिर्फ 40 विधायक और कुछ सांसदों से बात नहीं बनती है। ये सब किसके साथ जाए? राज ठाकरे की कोशिश है कि बाला साहब ठाकरे की उस राजनीति को अपने पाले में लेकर आए। ऐसे में क्या शिवसेना को बचाने की वो एक कोशिश करेंगे? शिवसेना यानी बाला साहब ठाकरे के विचार को बचाने की कोशिश। सऊदी अरब से मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर सकता है तो मोदी से क्यों नहीं उतर सकता? ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। राज ठाकरे ये भी कहते हैं, कल देखो मैं क्या करता हूँ। यानी उन्होंने एक दिन पहले कहा था गुड़ी पड़वा पर इंतजार है, गुड़ी पड़वा पर रैली है मेरा जन्म एक कट्टर हिंदुत्ववादी घराने में हुआ है, मेरे झंडे का रंग भगवा है, पाकिस्तानी कलाकारों को हमने भगाया था, रज़ा अकादमी वालों ने हमारी माताओं और बहनों की बेइज्जती की थी तो आज़ाद मैदान पर मैंने ही धावा बोला था और कोई नहीं था। वो ये बता रहे हैं कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो किस तरीके से आगे हैं। हार्डकोर हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं। शिंदे भी इस मुद्दे को वैसे नहीं उठा पा रहे जैसे बाला साहब ठाकरे उठाते थे। उनकी चुनौती समझने जैसी है। अभी शिंदे के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे असली शिवसेना के असली वारिस साबित हो, वो बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी साबित हो, उनको स्वीकार किया जाए। बिना ठाकरे सरनेम के बावजूद उन्हें शिवसेना प्रमुख के तौर पर शिव सैनिक भी स्वीकार करें। बड़ी चुनौती है। लिहाजा राजनीतिक मुद्दे उठाना, उस विचारधारा को जनता के बीच में रखना, ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। अभी तो फडणवीस के साथ समीकरण बैठाना है, अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करना है, और सिर्फ विधायक और सांसद नहीं, शिव सैनिकों और कार्यकर्ताओं को भी साथ में लाना है। इस सबके बीच में राज ठाकरे खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे कुछ बोलते हैं फिर काफ़ी दिनों के लिए वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ते या बोलते हुए सुनाई नहीं पड़ते हैं। ये भी एक वजह मानी जाती है कि राज ठाकरे का राजनीति करने का अपना अंदाज है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बहुत जल्दी विरक्त से दिखाई देने लगते हैं। राज ठाकरे की राजनीति को लंबा समय हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख हैं राज ठाकरे। उन्होंने आज एक ट्रेलर दिखाया जिससे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव या उससे पहले लोकसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव उससे पहले इनको लेकर वो किस तरह की पिक्चर दिखाने वाले हैं। बुधवार को गुड़ी पड़वा यानी मराठी नए साल के प्रारंभ में राज ठाकरे आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरीके से वो अब आगे मुद्दे को उठाएंगे या हिंदुत्व के मुद्दे को उठाएंगे। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा जो हिंदुत्व बोलते रहते हैं वो हमें एक बार अपना हिंदुत्व समझाएं। सऊदी में चोंगा बंद हो सकता है तो हमारे यहाँ मोदी चोंगा बंद क्यों नहीं कर सकते? लाउड स्पीकर।
हालांकि लाउडस्पीकर का मुद्दा राज ठाकरे ने पिछले साल भी उठाया था और तब राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया था। इतना ही नहीं, उस समय राज ठाकरे ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरवाया तो हम हनुमान चालीसा बजवाएंगे। और हुआ भी यही, जब सरकार की तरफ से मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरवाया गया तो फिर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के कई मंदिरों में हनुमान चालीसा बजवाई थी, जिसके कारण उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार ने आनन फानन में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने के काम शुरू किए थे। हालांकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पड़ा था, हाथों हाथ इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश ने लपका था और सबसे बड़ी और तेज कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने की थी। अब एक बार फिर से राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है। हालांकि जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है तब से राज ठाकरे लाउडस्पीकर के मुद्दे पर खामोश ही रहे हैं। शिंदे की सरकार बनने के बाद पहली बार राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी लता दी को नहीं मानते तो हम उनके कलाकारों को क्यों माने, ये सवाल भी वो खड़ा कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जो स्टेटमेंट दिया वो ध्यान देने लायक है। अगर वो हमारी लता मंगेशकर को नहीं मानते तो हम उनके कलाकारों को क्यों माने। मैं आपको बता दूं, जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे और उन्होंने खुलकर बड़ा समर्थन हुआ था उनके इस बयान का भारत में। उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ तो कई पाकिस्तानी कलाकारों के कार्यक्रम हुए हैं, आप बता दीजिए लता मंगेशकर जी का कोई कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ हो तो। कुल मिलाकर बताने की ये बात थी कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारतीय कलाकारों से दूरी बना रखी है और पाकिस्तान हमें बताता है कि हम उनके कलाकार हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे हैं या आप वैसे काम क्यों नहीं कर पा रहे जैसे पहले करते थे। राज ठाकरे ये भी कहते हैं कि यहाँ इतना टैलेंट भरा पड़ा है, पाकिस्तानी कलाकार हमारे आसमान में क्यों गूंजे। हमने महाराष्ट्र से पाकिस्तानी कलाकारों को भगाया क्योंकि इनके देश से आतंक होता है। इनके देश के लोगों ने हमारी मुंबई पर कितनी बार आतंकी हमला करवाया, 93 का ब्लास्ट हो या फिर 26/11 का आतंकी हमला। हमने मुंबई में आतंक का नंगा नाच देखा है, अपने निर्दोष लोगों की हत्याएं देखी हैं और इसलिए हमने इन पाकिस्तानी कलाकारों को भगाया था, क्योंकि आतंकवाद और दोस्ती दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान को तय करना होगा कि अगर वो आतंक फैलाता रहेगा तो हिंदुस्तान में उसके लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, उनको भगाया ही जाएगा। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद की जड़ें मुंबई और महाराष्ट्र में कभी नहीं जमने देंगे, राज ठाकरे कह रहे हैं। तो राज ठाकरे के तल्ख तेवर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब वो राजनीतिक मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। राज ठाकरे ये भी कहते हैं कि इसलिए हमने आतंकवादी पालने वाले देश को एक कड़ा संदेश देने के लिए पाकिस्तानी कलाकारों को भगाया था। साथ ही साथ अब वो लाउडस्पीकर का मुद्दा भी उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछ रहे हैं कि सऊदी में चोंगे उतर सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं, आप क्यों नहीं उतरवा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इसी तरह गिरती रही तो इसे यूपी बिहार बनते देर नहीं लगेगी, ये बात भी राज ठाकरे कह रहे हैं। यूपी बिहार पर उनकी टिप्पणियां जो हैं खासी चर्चा में रही है, उनकी सियासत भी किसी से छिपी हुई नहीं है। यूपी बिहार में उनका विरोध भी इसलिए होता है। एमएनएस प्रमुख ने कहा, राज्य की राजनीति में जो आज घट रहा है वो इसी घटिया तरह से घटता रहा तो यहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे सियासी हालात तैयार होते देर नहीं लगेगी। आज की राजनीति इतनी गलिच्छ और गिरी हुई हो गई है कि मैं इसमें आज अपने आप को मिसफिट मानता हूँ। एक बड़ा सुशिक्षित वर्ग इन सब से ऊब कर देश से बाहर अच्छी नौकरी की तलाश में चला गया है। उनके मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में है कि वो वापस आएं और यहाँ राजनीति में खुद को इन्वॉल्व करें। पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आएगा तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ का राजनीतिक माहौल यूपी और बिहार सा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये भी बात कह रहे हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे ने राजनीति के गिरते स्तर के लिए सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में अपने विचार व्यक्त करने के लिए पैसे लगने चाहिए, तभी लोग सोच विचार कर कुछ बोलना शुरू करेंगे। आज कुछ भी बोलना इतना आसान हो गया कि लोग धड़ल्ले से गाली गलौज कर रहे हैं और जो मर्जी सोशल मीडिया पर बक रहे हैं। राज ठाकरे के तल्ख तेवर एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या शिवसेना या फिर बाला साहब ठाकरे की विरासत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं राज ठाकरे? आपको क्या लगता है? अपनी टिप्पणी जरूर करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।